तोड़ने आ रहे हो? आपको बताओ ना हमारे को, हमारी माल की जमीन है ये, हमारी माल की जमीन है सर। हमने पैसा लगाया, हमने पैसा लगाया, हमने पैसा लगाया, कैसे तोड़ने देंगे? 3.5 लाख रुपए हमने पहले दिए, कैसे देंगे हम पैसे? क्यों देना हमने? नहीं तोड़ने देनी है, नहीं तोड़ने देनी, नहीं तोड़ने देनी हमने। जो कुछ मर्जी है नहीं तोड़ने देनी। उधर रहते हैं, कराएंगे बात। इनको दोनों को बुलाओ। बैठ दे बच्चा, पानी पीना, पानी पीना, पानी पीना, बैठ दे बैठ। लिया ना बेटा, लिया लिया बेटा, नारा लिया मुड़ा, नारा पानी ला, पानी पानी पिलाओ इन्हें। वो देखा, वो देखा वहाँ मैडम है ना, डीसी मैडम है। मैडम आप आए थे ना तहसील में, आप बोल रहे थे हम कैंप लगाएंगे, कहाँ लगाया आपने कैंप? 2 बार सीट हुआ इसका, दो बार नहीं, एक बार सीट हुआ 2024 में। पैसे दिए आपके पास बंदे आए थे।
इन्होंने तो सील किया ही नहीं है, दूसरे बंदे ने किया। बताओ उसको क्या नाम उसका, छोटा सा हाँ परसों ऐसे बंद करने के लिए बोला, काम बंद हो। हाँ सही गल है, किहड़ा पता सील खाली अंदर रहने के लिए नहीं होगा मैम, आगे नहीं होगा कुछ भी। एक बार होगा तो बताना आप फोटो खींच लो मैम, आगे होगा उसके बाद कुछ नहीं होगा, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी मैम। प्लीज मैम अंदर रहने के लिए उसके बाद काम हम बंद हो जाएगा परसों का, परसों ऐसा बंद। मेरी बात सुनो, सर खुद आए, सर खुद आए, 2 बारी मैंने सील करवाया, सर खुद आए, तीसरी बार, चौथी बार ये आया। आगे कोई प्रोसीजर भी होता है बताने के लिए, ये आप बंद कर दिया सर, अंदर खाली मकान बना रहे हैं। इतना खर्चा आपने कर दिया सब वही तो प्रॉब्लम है सर, अभी पिलर नीचे वाला तोड़ के बाद लग गई। हमने बोला कि कम से कम हमें प्रोसीजर बताइए। लेकिन यहाँ नई बिल्डिंग बनाने का प्रोसीजर क्या है? क्या आप लोगों ने अवेयर किया कहाँ? क्या कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया कोई आपने, ऐसा कोई कैंप किया हो, लोगों को अवेयर किया हो कोई बिल्डिंग कैसे बनानी है, क्या क्या उसका सिस्टम है, कैसे कैसे किस हिसाब से चलना है, किस हिसाब से नहीं चलना। मैंने मना किया, मकान ही बना रहे हैं, मैं नीचे तो कोई सील आपने करवाना है, एक प्रोसीजर है, हाई कोर्ट से परमिशन लेके आओ, डीसी करवाओ, परमिशन ले। मैं नहीं वो तो हो गया। नहीं 2024 में पहली बार ये सीन हुआ है। प्रेम सिंह जी को पूरा पता है, कहाँ पे है ये, कहाँ पे है प्रेम सिंह जी, उनको सारा पता है। 3 बार मैं खुद स्पॉट पे पर्सनली आके विजिट करके गई। 2 बारी सील तोड़ने के बावजूद भी मैंने एडिक्वेट टाइम दिया इनको कि जनाब काम रोक दो। नहीं यार, ये एक तरफा नहीं ना होता है। मैम मकान की बात है, ये कहाँ है मकान? ये मैम कौन सा ऊपर मकान है, नीचे कौन सा? मैम हमने इतना बड़ा बिजनेस खोल लिया है जिसके लिए हमें इतनी पनिशमेंट मकान मिली बनाने है। में कितनी दिक्कत आती है? कौन सा बिजनेस खोल लिया है जिसके लिए हमें पनिशमेंट नहीं तोड़ने देंगे, हम मर जाएंगे कहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उधर ही मर जाएंगे। हमने उधर रहते हैं घर में, हम कोई बाहर कोई रहते हैं, कहाँ जाएंगे हम? माल की जमीन हमारी कोई बाहर की 20 साल 50 साल की पुरानी जमीन है हमारी। इधर से पहले रोड लगाना था, आपकी नौकरी लगाएंगे, आपकी बे करेंगे। हमारी बोटी हो रही है, हम चला नहीं जाएंगे, हमने नहीं बोलने देंगे। हमारे बैठक सर हमने कहाँ रहना, कहाँ जाएंगे हम? फैमिली उधर हमारी बेटी वाले कौन है? हमने 3.5 लाख रुपए पहले दिया, अभी बोल रहे हैं और पैसे 2-5 लाख रुपए और दो हमारे को, कहाँ से देंगे? वो मैं नहीं जा रही क्यों बात है? उसके बाद आपके बंदे जाते थे। जनवरी इस साल सील किया मैंने दोबारा से। आप बोल रहे हो 3 बार सील क्यों नहीं लिया? आपके बंदे उतार के ले जाते थे। तब आपने क्यों नहीं डिमांड करने क्यों नहीं आया? जब सिंगल बिल्डिंग थी फिर आपने डिमांड करने क्यों नहीं आया? आप वेट कर रहे थे कि ये थोड़ा और बढ़े, फिर हम 15-20 दिन पहले हम आए थे, इनको समझाया था, ये माने। चलो इन्होंने काम लगा दिया। काम बंद कर दिया, हमने काम बंद कर दिया परसों। आप इधर ड्रामे कर रहे हो। हमने परसों का काम बंद कर दिया, हमने काम नहीं किया। नहीं मैम 3 साल पहले हमारी यहाँ जेडीए वाला कार्रवाई की गई है, एनफोर्समेंट को तोड़ा जा रहा है, क्या कुछ की गई है? देखिए जेडीए की तरफ से यहाँ बहुत ही आज गिलोना काम किया गया है, क्योंकि 2017 में यहाँ रिंग रोड कंस्ट्रक्ट हुआ था। इस गांव के अभी तक जिम्मेदारों की पेमेंट पेंडिंग है, वो एक अलग इशू है। जेडीए डिपार्टमेंट पिछले 4 साल से यहाँ करोड़ों रुपया लोगों से ठगी करके ले गया है, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक, जो भी ऑफिसर हैं, एसडीएम भी इसमें इन्वॉल्व है। करोड़ों रुपया लोगों से ठगी करने के बावजूद कभी इन्होंने लोगों को ये तक नहीं बताया कि आपको नक्शा पास करवाने के लिए, बिल्डिंग की परमिशन के लिए आपके नाम्स क्या हैं, कैसे नक्शा पास होगा, कैसे बिल्डिंग की परमिशन बनेगी। कभी इन्होंने कोई यहाँ कैंप नहीं किया, लोगों को अवेयर नहीं किया। सिर्फ अपनी इन्होंने टीमें, अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं
एक टीम आती है, पैसे लेती है, काम लगवा देती है, दूसरी टीम आती है, काम रुकवाती है, तीसरी टीम आती है तो कहती है कि भाई आप कोई परमिशन ले लीजिए, अदरवाइज ये डिमोलिश हो जाएगा। फिर चौथी टीम आती है, वो पैसे ले जाती है। तो ये पिछले 4 साल से यहाँ इनका गिलोना काम चल रहा है। आप राय मोड़ से लेकर टोल प्लाजा तक चलिए, कम से कम 400-500 के करीब बिल्डिंग बनी हुई है। एक भी बिल्डिंग की परमिशन नहीं है जेडीए के द्वारा दी गई। लोगों ने बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट की हुई हैं, लोगों ने काम चालू किए हुए हैं, काम कर रहे हैं लोग। मास्टर प्लान बना हुआ है पिछले 2 साल से, जो इस एरिया को रिलीफ देने के लिए फार्मर को, जिम्मेदारों को, यहाँ रिंग रोड के जो एडजाइनिंग लोग हैं इनको रिलीफ देने के लिए मास्टर प्लान बना था कि इसको येलो जोन करने के लिए। वो 2 साल से फाइल दबाई हुई है क्योंकि नीचे से गिराई होती है, ऊपर ब्यूरोक्रेसी चली जाती है। क्योंकि अगर 1 महीने का अगर 2 करोड़ रुपया ले रहे हैं, 1 करोड़ रुपया ब्यूरोक्रेसी ले लेती है, वो फाइल दबा देती है। क्योंकि अगर इनके यहाँ काम लीगली होना स्टार्ट हो गए तो फिर इनका वो काला धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए इन्होंने वो फाइल भी रोकी हुई है। इसमें सरकार इन्वॉल्व है, बीजेपी के मंत्री संतरी इन्वॉल्व हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री संतरी इन्वॉल्व हैं। सारा तंत्र जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी रली हुई है और ये लोगों को, गरीबों का खून चूस रही है। क्या सर आज इन्होंने आने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया हुआ था? कोई नोटिस नहीं, डिमोलिश का कोई नोटिस नहीं दिया था, काम रोकने का नोटिस नहीं दिया था। पिछले 3-4 दिन से उन्होंने काम रोका भी है। वो इनके जो अधिकारी हैं, पटवारी, जो भी खलाबर्जी इंस्पेक्टर हैं, उन सबको पता है कि काम रोका हुआ है। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना ये ड्राइव रखा हुआ है। बिल्कुल जहाँ अलोकतांत्रिक काम हो रहा है, हमारी स्टेट में बिल्कुल अलोकतांत्रिक काम हो रहा है। दबे लोगों को दबाया जा रहा है, गरीब लोगों का खून चूस कर ब्यूरोक्रेसी अपना पेट भर रही है। सर ये हमारा गांव है चक्कर तारा, अभी रिंग रोड लगा निकलने हैं तो इन्होंने बोला कि आपका रिंग रोड निकल रहा है, आपको जो है आपके रोड की वैल्यू ज़्यादा होगी, आपको पैसा मिलेगा, आप ज़मीन के बीच खेती बाड़ी नहीं करोगे, आप कोई दुकान डालोगे, जे डालोगे, वो डालोगे। हमने बोला ठीक है। जब जीडीए आई है तो जब मैं 5 फुट प्लंथ भरता हूँ उस टाइम जीडीए कहाँ होती है? जब 3-3 मंजिल बनती है, 4-4 मंजिल बनती है, उस टाइम जीडीए क्यों नहीं हटाती इसको? जब 1 मंजिल बनी उसको गिराओ, उसको जीडीए क्यों नहीं गिराती? जीडीए सारी पैसा लेती है, हमने खुद पैसा दिया हुआ है। तो जब 3 मंजिल बन रहा है तो उस टाइम 1 मंजिल पर क्यों नहीं गिराया गया? हमने भी 24 साल आर्मी में नौकरी की हुई है, गाँव के आर्मी है। अभी हमने ज़मीन बिक्री किया, पीछे वाली ज़मीन बिक्री किया, आगे हमने थोड़ा सा कमरा बनाया। अभी आज 2 मंजिल बन गई, जब 1 मंजिल बनी इन्होंने क्यों नहीं कराई? उस टाइम कहाँ थी ये पुलिस पालिस, दूसरा तीसरा कौन, वो कहाँ थे? मेरी भी 60 साल उम्र हो रही है। ये गरीब आदमी को दबा रहे हैं, गरीब आदमी को दबा रहे हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब 1 मंजिल बनी तो क्यों नहीं कराई? अब वो कन्विंस हो गए, अब वो मान गए हैं। अब वो जो ये ओनर ही थे जो यहाँ पे थे, ये अब खुद हटा रहे लोगों को, तो हमें अपनी ड्राइव करने देंगे। सर ये कब से कह रहे कि जैसे सीज की थी, कब से हुई थी कुछ? ये पिछले को 2 महीने से प्रोसेस चल रहा था। जब पहला नोटिस सर्व हुआ था तो बाकी रिकॉर्ड हमारी तहसीलदार मैडम के पास है, तो सारे नोटिस सर्व हुए थे, सीलिंग हुई थी, वार्निंग्स दी गई थी बार बार, लेकिन कंस्ट्रक्शन चलती रही।